Acarv Zoocare Private Limited, serving animals with humanity. Visit us at zoocare.in. जुगाली करने वाले जानवर जैसे कि गाय और भैंस, इनका जो पाचन तंत्र है ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही पेचीदा एक बायोलॉजिकल पहेली है। एक पूरी दुनिया है जो उनके अंदर चल रही है। तो चलिए आज इसी अद्भुत सिस्टम के स्वास्थ्य को समझने की एक कोशिश करते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक आधुनिक वेटनरी सप्लीमेंट को एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करेंगे। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि इन जानवरों को पाचन और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी कौन-कौन सी आम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि जिस जानवर का पेट 4 हिस्सों में बटा हो, उसके स्वास्थ्य को मैनेज करने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है। ये सिर्फ पेट नहीं है, ये तो एक पूरा बायोकेमिकल इंजन है। चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन इमरजेंसी सिचुएशंस की, उन शारीरिक रुकावटों की जो इस पूरे सिस्टम को एकदम से ठप कर सकती हैं। अब देखिए, यहाँ 2 मुख्य तरह की रुकावटें हैं। दोनों ही बहुत गंभीर हैं, पर हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग। एक तरफ है अफारा यानी ब्लोट। इसमें होता क्या है कि फर्मेंटेशन से जो गैस बनती है वो बाहर निकलने के बजाय पेट में ही फंस जाती है और पेट फूल जाता है। ये हुई एक गैसीय रुकावट। और दूसरी तरफ है इंपैक्शन, जिसे हम कब्ज भी कह सकते हैं। इसमें खाना पचता नहीं है और एक ठोस ढेर बनकर रास्ते में ही अटक जाता है। मतलब एक में गैस का प्रेशर है तो दूसरे में सॉलिड चीज की ब्लॉकेज। तो फिर इनसे निपटा कैसे जाता है? यहाँ एक मल्टी एक्शन अप्रोच काम आता है। गैस को निकालने के लिए अजवाइन और हींग जैसी जड़ी बूटियां हैं जो गैस के बुलबुलों को तोड़ देती है। जो ठोस मल जमा हो गया है उसे नरम करने के लिए हरड़ और बहेड़ा जैसे हर्बल लैक्सेटिव हैं। और तो और जो खाना पचा ही नहीं, जो इस सारी समस्या की जड़ है, उसे तोड़ने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम दिए जाते हैं। ये सब मिलकर सिस्टम को नेचुरली उस रुकावट को बाहर धकेलने में मदद करते हैं। तो ये तो हो गई इमरजेंसी की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स इंजन की परफॉर्मेंस को, इसकी एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए, मतलब इसकी फाइन ट्यूनिंग के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, एक सिस्टम जो ठीक से काम नहीं कर रहा वो कई तरह के सिग्नल देता है, जैसे अपच या डिस्पेप्सिया, जिसमें खाना ठीक से पचता नहीं, जुगाली कम हो जाती है। या फिर हल्का एसिडोसिस, जो ज्यादा अनाज खाने से होता है, इसमें जानवर खाना कम कर देता है। एनोरेक्सिया मतलब भूख ही मर जाना। और एक बहुत कॉमन चीज है खराब एफसीआर, मतलब जानवर खा तो अच्छा रहा है पर न दूध उत्पादन बढ़ रहा है न वजन। ये सारे लक्षण एक ही तरफ इशारा करते हैं, पाचन की प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ है। तो इस इंजन को ट्यून करने की एक सीधी साधी 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। पहला, भोजन को बेहतर तरीके से तोड़ने में मदद करना। इसके लिए अल्फा एमिलेज और पपेन जैसे एंजाइम होते हैं जो स्टार्च और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। दूसरा स्टेप है भूख बढ़ाना। इलायची और दालचीनी जैसी सुगंधित चीजें पाचन रसों को एक्टिवेट करती हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, सिस्टम में बैलेंस बनाना और एब्जॉर्प्शन को बेहतर करना। बफर्स रूमन के पीएच को स्टेबल रखते हैं और अमीनो एसिड और मिनरल्स ये सुनिश्चित करते हैं कि पोषक तत्व शरीर में सही से इस्तेमाल हो। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। सिर्फ समस्याओं को ठीक करना ही काफी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को भविष्य के लिए मजबूत बनाना है, उसे ताकतवर बनाना है। 1500 मिलीग्राम्स ये कोलिन क्लोराइड की एक बहुत अच्छी मात्रा है जो सीधे लिवर को सपोर्ट करती है। इसका काम है लिवर में फालतू फैट को जमा होने से रोकना और शरीर की जो नेचुरल डिटॉक्स प्रक्रिया है उसे बढ़ावा देना। ये मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही जरूरी है। और एक बार फिर 1500 मिलीग्राम, लेकिन इस बार ये मात्रा है एस्कॉर्बिक एसिड की, जिसे हम आम भाषा में विटामिन सी कहते हैं। ये एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। ये शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और कोशिकाओं को तनाव से होने वाले नुकसान से बचाता है, खासकर जब जानवर बीमार हो या स्ट्रेस में हो। तो बात यह है कि ये सारे तत्व अकेले काम नहीं करते, बल्कि मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। भृंगराज और भुई आंवला जैसी जड़ी बूटियां लिवर को दोबारा स्वस्थ होने में मदद करती हैं। जिंक और तुलसी इम्यून सेल्स को एक्टिव करते हैं। अमीनो एसिड और मिनरल्स किसी भी चोट या बीमारी के बाद टिश्यू रिपेयर में तेजी लाते हैं। और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। ये सब मिलकर जानवर की ओवरऑल हेल्थ और रिकवरी की स्पीड को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? इन सब बातों से हमें एक मल्टी एक्शन सपोर्ट स्ट्रैटेजी के बारे में पता चलता है। और ये बात इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कही गई है। पाचन एंजाइम, कार्मिनेटिव और लैक्सेटिव जड़ी बूटियों, लिवर उत्तेजक, अमीनो एसिड,
मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट को मिलाकर जो पाचन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी को नेचुरली ठीक करते हैं। ये एक होलिस्टिक, एक संपूर्ण दृष्टिकोण है। और ये हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि पेट के स्वास्थ्य को लेकर ये जो एक होलिस्टिक मल्टी सिस्टम अप्रोच है, ये आने वाले समय में वेटरनरी केयर और पशुधन की प्रोडक्टिविटी के भविष्य को किस तरह से बदल सकता है। ये सोचने वाली बात है ना?